देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हो भाई एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से आप 10,000 रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में जरूर बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लोन लेना ही है तो सबसे पहले आप बैंक से ट्राई करो। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कौन सी बैंक से ट्राई करूं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका जिस भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या पहले आपने किसी तरीके का लोन वगैरह अप्लाई कर रखा हो, क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, उस बैंक से अगर ट्राई करते तो मोस्टली चांसेस है आपको लोन वहां पे काफी आसानी से मिल जाए और कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाए। अगर आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह होता है कि आप जिस भी बैंक की कोई भी सर्विस को यूज कर रहे हैं उस बैंक की एप्लीकेशन में जाकर चेकआउट करोगे, लोन वाला सेक्शन मिल जाता है, प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर देखने को मिल जाता है, तो आप घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर उसमें कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा तो आप ऑफलाइन जाकर के बैंक में ब्रांच में जाकर विजिट करके भी लोन के लिए अप्लाई करवा सकते हो। यहां तक आपको सारी बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप ऐसा कहते हो नहीं भाई हमारा बैंक से कोई ऑप्शन तो नहीं मिल पा रहा है, आप हमें घर बैठे हो किसी एप्लीकेशन के बारे में बताओ, उस कंडीशन में मैं आपको एयरटेल एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो एक तरह से वो भी देखो पेमेंट बैंक है, उसके थ्रू भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे अप्लाई करना चलिए देख लेते हैं। अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाती है। अगर इसके रेटिंग के बारे में बात करें 4.3 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। 50 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। किसी तरीके से कोई पेड वीडियो नहीं बना रहा हूं, जो एक्चुअल में सही जानकारी होगी वही शेयर करूंगा। इसके बाद अपने आप से आप डिसाइड करिए कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है, अगर आप इनके अबाउट सेक्शन में आ जाओगे आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है और इसी के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक लोन वाला सेक्शन भी मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ से 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल से क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उस पर आप जैसे क्लिक करें डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाएंगे और सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आने का मोबाइल नंबर डालना। अब आप में से काफी लोग ये सोचते हैं भाई अगर हमें एयरटेल की कोई सर्विस यूज करनी है, जैसे मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है, लोन के लिए अप्लाई करना है या फिर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यूज करना है, तो हमारे पास एयरटेल की ही सिम होनी चाहिए। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके पास किसी भी कंपनी की सिम हो फिर भी आप यहाँ पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर इनकी सर्विस को यूज कर सकते हो। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर अभी जियो का नंबर है, मैं सिंपल अपने नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी है, ऑटोमेटिक ओटीपी को रीड कर लेगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना, अलाउ पे क्लिक कर देना। आप जैसे इनके होम पेज पे आ जाएंगे आपको सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। कई बार आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बैनर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर लोन के लिए भी ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भाई हमें यहाँ पे कोई बैनर ऐसा दिखता है क्या? हाँ देखिए, फिलहाल देखिए हमें यहाँ पर एक बैनर दिखाया जा रहा है जहां पर हमें बताया जा रहा है कि हम 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 30 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो आपको बैनर देखने को मिले, हो सकता है आप में से काफी लोगों ने देखने को मिले। तो हमारे पास और कहां पे क्या क्या ऑप्शन में आपको एक बार वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने आपको एक ही तरीका बताया, लेकिन यहाँ पे 2 तरीके और हैं जहां पर आप देख सकते हो आपको लोन के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। सिंपल से आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे आप जैसे क्लिक कर देंगे इंस्टेंट लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक तीसरा ऑप्शन आपको और देखने को मिल जाए, 3 लाइन पे क्लिक कर देंगे। सिंपल से आपको यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे एक लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसी पे क्लिक कर लीजिए, आप यानी कि आप इन तीनों ऑप्शन में से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ बताया था भाई 10,000 रुपए से लेकर के आप 9 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.75% का है। हालांकि 12-13% में लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15-20-25% मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। अब हमें कितने परसेंट में लोन मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। अभी आपको जितना भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे कितना लोन आपको चाहिए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप चाहे जितना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल फाइनल सबमिट होगी उस प्रोफाइल के बेसिस पे जो भी लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा आपको वही लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं 1 लाख के लिए अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 50,000 रुपये एलिजिबल पाऊंगा तो मुझे 50,000 रुपये का लोन लेना पड़ेगा। फिलहाल अपने हिसाब से एक लोन अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है आप एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पैन कार्ड में जो भी नाम दिए वो नाम इंटर कर देंगे, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिए हो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट कर लेना है। करंट टाइम में आप जहाँ पर भी रहते हो उस एरिया पिन कोड इंटर कर देंगे। आपकी जो भी मंथली इनकम होती होगी आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। आपकी जो भी इनकम है आपके बैंक अकाउंट में आती है फिर कैश में आती है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद जैसे आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको एक लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसा कि हमारे केस में मात्र यहाँ पे 15,000 रुपये की लिमिट दिखाई जा रही है, जो कि बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन एक मुद्दे वाले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को पहले से यूज कर रहे हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका पहले से अकाउंट है, तो हो सकता है लिमिट आपको काफ़ी ज़्यादा भी मिल सकती है, क्योंकि आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बेसिस पे कई बार लिमिट ज़्यादा मिल जाती है। फिलहाल हम इस एप्लीकेशन में पहली बार आए हैं, तो हमें यहाँ पे 15,000 रुपये की लिमिट दी जा रही है, और जो 15,000 रुपये की लिमिट दी जा रही है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 34% का लगाया जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो भाई 34% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई लोन आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं इस लोन को लेता हूँ 15,000 रुपये को अगले 12 महीने के लिए, तो हर महीने की जो EMI आएगी 1,492 रुपये की आएगी। अगर आप चाहते हो भाई इस लोन अमाउंट को और भी कम समय के लिए लेना है, तो सिंपल से यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देंगे, जिसमें कि आप चाहें तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के लिए लोन को ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी समझना है कि अगर हम इस लोन को मान लीजिए 12 महीने के लिए लेते हैं तो ये लोन अमाउंट हमें कितना महंगा पड़ेगा। अगर मैं 12 महीने के लिए बात कर रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारी मंथली EMI आ रही है 1,492 रुपये आ रही है। हमने 12 महीने का टाइम सेलेक्ट कर रखा, लोन अमाउंट 15,000 रुपये होता है, प्रोसेसिंग फीस 600 रुपये होती है, जो उस पर GST लगी वो 108 रुपये होगी। और यहाँ पे देखें जो टोटल इंटरेस्ट बन जाता है, जो उनको हम पैसा वापस कर रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में 12 महीने में, वो 2,904 रुपये वापस करते हैं। जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है 14,292 रुपये आता है। ओवरऑल इस तरीके से देखो करीब करीब 3,035 रुपये ये लोन हमें महंगा पड़ता है। लेकिन सही चीज़ ये है कि अगर इतना महंगा लोन मिलता, मुझे नहीं लगता कि आपको इस लोन को लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लोन का अमाउंट काफ़ी कम, यानी कि जो 10,000 रुपये लोन रहेगा मैं उसी को ही अप्लाई करने वाला हूँ। तो सिंपल से मैंने यहाँ 10,000 रुपये लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान अपनी KYC कंप्लीट करनी है। KYC कंप्लीट करने के लिए आपको डिजी लॉकर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, जो भी कैप्चर दिखा है उस कैप्चर को एंटर कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट के नीचे देखेंगे रिटर्न टू DMI फाइनेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आखिरकार ये DMI फाइनेंस है क्या, मैं आगे चल करके इसके बारे में जानकारी जरूर शेयर कर दूंगा। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे OTP है, OTP डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर में 6 डिजिट का जो भी सिक्योरिटी पिन आपने बना रखा हो आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुली आपकी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके जस्ट बाद आपको अपना यहाँ पर एक फोटो को कैप्चर करके अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे कंटिन्यू ई मैंडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। आपको अपने यहाँ पे एक बैंक की डिटेल देनी है, जिस बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को आप लेने वाले हो, इसके साथ साथ उसी बैंक अकाउंट से हर महीने के EMI ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे परमिशन भी देनी है। तो आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, आपके पासबुक में जो भी नाम दिया उस नाम को एंटर करेंगे, सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ई मैंडेट को कंप्लीट करने के लिए आप डेबिट कार्ड से अपनी यहाँ पे परमिशन देने वाले हो या फिर नेट बैंकिंग से देने वाले हो। अगर नेट बैंकिंग नहीं तो अपना डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, डेबिट कार्ड डिटेल डालेंगे, OTP है OTP डाल देंगे, आपका देखेंगे ई मैंडेट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। और जब आपका ये लोन अप्लाई हो जाएगा 2-3 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 2-3 बातें जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने आ रहे हो, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे लिमिट आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोगों की कम भी हो सकती है। दूसरी आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक में 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। अगर आप उस अकाउंट को कुछ समय से यूज कर रहे हो तो लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा आसानी भी होती है, और लोन कई बार प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिल जाता है। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं भी, अगर आप ट्राई करना चाहते हो डायरेक्टली लोन के लिए, तो आप इस तरीके से जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई DMI फाइनेंस का आखिरकार वहां पे नाम क्यों दिखाया जा रहा है जब हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इनके लैंडिंग पार्टनर देखने को मिल जाए, जिसमें कि एक्सिस बैंक, DMI फाइनेंस, मनी व्यू। यानी कि अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लोन यहाँ पे एयरटेल बैंक ना दे करके बल्कि इनके जो लैंडिंग पार्टनर है उनके थ्रू आपको लोन दिया जाता है। अब मुझे लगता है शायद इसी वजह से ये लोन अभी आपको काफी ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। तो अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। आपको जो भी लोन अमाउंट मिलेगा प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।